शादी के अगले दिन दूल्हे का पिता कमरे में घुस आया। सास हाथ में डंडा लिए बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गई। महिला ने सोचा यह कोई रस्म है, लेकिन दूल्हे के पिता ने तुरंत उससे घुटनों पर बैठकर पारिवारिक नियम सुनाने को कहा। उसने कहा कि वह वस्त्रहीन है और उनसे बाहर जाने को कहा, पर उसने उसे गाली दी और भ्रष्ट कहा। तब सास उठी और नियम सुनाने लगी। कहा कि पत्नी और बहू होने के नाते उसे बिना शर्त पति और पिता की आज्ञा माननी चाहिए। महिला गुस्से में बोली कि वे तुरंत निकल जाए, नहीं तो वह पुलिस बुलाएगी। यह सुनकर दूल्हे का पिता लगभग बेहोश हो गया। उसने उंगली उसकी ओर तान कर कहा कि घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, लेकिन महिला ने कहा कि वह केवल मृतकों के सामने माफी मांगती है। दूल्हे का पिता और भड़क उठा। पति ने बीच में आकर पत्नी से कहा कि ऐसे न बोले, उसका पिता इसे सहन नहीं कर पाएगा, और धैर्य रखने को कहा। लेकिन महिला ने इनकार कर दिया और मांग की कि पति उन्हें गांव वापस भेजे, वरना वह तलाक मांगेगी। ये सुन दूल्हे के पिता ने उसे गाली दी और बिगड़ी हुई बहू कहा। महिला ने जवाब दिया कि यह उसका घर है और वह जिसे चाहे निकाल सकती है। पिता गुस्से में सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ा। पति घबराया और पत्नी से विनती करने लगा कि वह पिता से माफी मांग ले, लेकिन अगले ही पल महिला ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। पति ने उसका पीछा करना चाहा, मगर पिता ने रोका और कहा कि उसकी बीमारी नकली थी। पति गुस्से में उनसे बोला कि क्या वे तभी संतुष्ट होंगे जब वे उसे तलाकशुदा देखेंगे। सास ने कहा कि अगर बहू बगावत करे तो उसे तलाक लेना चाहिए, लेकिन इस मांग से तंग आकर पति ने उन्हें तुरंत गाँव भेज दिया। कुछ दिनों बाद उसने पत्नी को शांत कर लिया। एक दिन जब वे साथ पकौड़ी बना रहे थे, पिता और सास अचानक अपना सामान लेकर आ पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्होंने गांव का घर बेच दिया है और अब वे यहीं रहेंगे। उन्होंने महिला को आदेश दिया कि वह तुरंत बाहर आकर पिता को प्रणाम करे। महिला गुस्से में बाहर आई और बोली कि वह केवल मृतकों को प्रणाम करेगी। पति ने उसे रोकने की कोशिश की और याद दिलाया कि उसके पिता को हृदय की समस्या है, लेकिन पिता ने देखा कि वह नहीं झुक रही, जिससे और आक्रामक हो गया और एक पौधा गिरा दिया। महिला गुस्से से फटने वाली थी, मगर पति ने फिर उसे रोका और धैर्य रखने को कहा। पिता ने घोषणा की कि उसे भूख लगी है और वह 28 व्यंजन चाहता है। सास ने स्त्रियों के पारिवारिक नियम सुनाने शुरू कर दिए। महिला तंग आकर पति से बोली कि स्थिति संभाले। उसने कहा कि खाने के लिए सिर्फ पकौड़ी है और अगर उन्हें पसंद नहीं तो वे कहीं और खा सकते हैं, पर पिता ने उसे थप्पड़ मारा और कहा क्या शादी के बाद बेटा अपने परिवार से प्यार नहीं करता। महिला ने यह सहन न कर पाकर जवाब देने की ठानी, पर पति ने उसे रसोई में खींच लिया और वादा किया कि वह उसी दोपहर माता पिता के लिए अलग घर ढूंढ लेगा। महिला ने फिर मान लिया, मगर माता पिता ने उन सब बातों को सुन लिया। पिता गुस्से में जाने से इनकार कर गया और पकौड़ी खराब कर दी। पति ने क्रोधित होकर उसे बाहर खींचा, पर पिता फिर सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ा। उसने फिर 28 व्यंजन की मांग की। पति ने उसकी मांगों को अनदेखा कर प्रस्थान की तैयारी की। तब पिता ने कहा कि अब वह यहाँ नहीं रहना चाहता और बेटे से उसे कहीं और ले जाने को कहा। सास आंसुओं में बोली कि वह भी जाना चाहती है। पति को कुछ देर के लिए सुकून मिला और वह कार में बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह रवाना हुआ माता पिता ने दरवाजा बंद कर दिया। असल में उन्होंने बेटे को धोखा देने के लिए सब खेल रचा था। वे रसोई की ओर बढ़े और धीरे धीरे महिला के पास पहुंचे। सास ने तुरंत उसे थप्पड़ मारा। महिला भागने को मुड़ी तो देखा कि पिता उसका इंतजार कर रहा है। उसने भी उसे मारा और कहा कि अब वह बेटे की पत्नी को सही शिक्षा देगा। क्रूर पिता को देखकर महिला चीख पड़ी, बचाओ।